हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है चैलेंज। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। जापानियों के खाने में मछलियाँ शुरू से ही उनके खाने का एक ज़रूरी हिस्सा रही है और ये जितनी ताज़ी होती लोग उतना ही पसंद करते। लेकिन जापान के तटों के आसपास इतनी मछलियाँ नहीं होती कि उनसे लोगों की डिमांड पूरी की जा सके। नतीजतन मछुआरों को दूर समुद्र में जाकर मछलियाँ पकड़नी पड़ती। जब इस तरह से मछलियाँ पकड़ने की शुरुआत हुई तो मछुआरों के सामने एक गंभीर समस्या आई। वे जितनी दूर से मछली पकड़ने जाते उन्हें लौटने में उतना ही अधिक समय लगता और मछलियाँ बाजार तक पहुँचते पहुँचते बासी हो जाती और फिर कोई उन्हें नहीं खरीदता। इस समस्या से निपटने के लिए मछुआरों ने अपनी बोट्स पर फ्रीजर लगवा लिए। वे मछलियाँ पकड़ते और उन्हें फ्रीजर में डाल देते। इस तरह से वे और भी देर तक मछलियाँ पकड़ सकते थे और उसे बाजार तक पहुँचा सकते थे। पर इससे भी एक समस्या आ गई। जापानी फ्रोजन फिश और फ्रेश फिश में आसानी से अंतर कर सकते थे और फ्रोजन मछलियों को खरीदने से कतराते थे। उन्हें तो किसी भी कीमत पर ताज़ी मछलियाँ ही चाहिए होती। एक बार फिर मछुआरों ने इस समस्या को निपटने की सोची और इस बार एक शानदार तरीका निकाला। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी जहाज़ों में फ़िश टैंक्स बनवा लिए और अब वे मछलियाँ पकड़ते और उन्हें पानी के टैंकों में डाल देते। टैंक में डालने के बाद कुछ देर तक तो मछलियाँ इधर उधर भागती, पर कम जगह होने के कारण वे जल्दी एक जगह स्थिर हो जाती। और जब ये मछलियाँ बाज़ार में पहुँचती तो भले ही वे सांस ले रही होती, लेकिन उनमें वो बात नहीं होती जो आज़ाद घूम रही ताज़ी मछलियों में होती। और जापानी चक्कर भी इन मछलियों में अंतर कर लेते। तो इतना कुछ करने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई थी। अब मछुआरे क्या करते? वे कौन सा उपाय लगाते कि ताज़ी मछलियाँ लोगों तक पहुँच पाती? उन्होंने कुछ नया नहीं किया। वे अभी भी मछलियाँ टैंक्स में ही रखते, पर इस बार वे हर एक टैंक में एक छोटी सी शार्क मछली भी डाल देते। शार्क कुछ मछलियों को तो ज़रूर खा लेती, पर ज़्यादातर मछलियाँ बिल्कुल ताज़ी पहुँचती। ऐसा क्यों होता? क्योंकि शार्क बाकी मछलियों के लिए एक चैलेंज की तरह थी। उसकी मौजूदगी बाकी मछलियों को हमेशा चौकन्ना रखती और अपनी जान बचाने के लिए वे हमेशा अलर्ट रहती। इसलिए कई दिनों तक टैंक्स में रहने के बावजूद भी उनमें स्फूर्ति और ताज़ापन बना रहता। सो फ्रेंड्स, आज बहुत से लोगों की ज़िंदगी टैंक में पड़ी उन मछलियों की तरह हो गई है जिन्हें जगाने के लिए कोई शार्क मौजूद नहीं। और अगर अनफॉर्चुनेटली आपके साथ भी ऐसा ही है तो आपको भी अपने लाइफ में नए चैलेंज एक्सेप्ट करने होंगे। आप जिस रूटीन के लिए आदी हो चुके हैं उससे कुछ अलग करना होगा। आपको अपना दायरा बढ़ाना होगा और एक बार फिर ज़िंदगी में रोमांच और नयापन लाना होगा। नहीं तो बासी मछलियों की तरह आपका भी मोल कम हो जाएगा। तो आपको ये इंस्पिरेशन स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि हम ऐसी कोई और स्टोरी डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।